नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। हेमंत सोरेन का ट्वीट, 1,36,000 करोड़ की मांग हवा हवाई नहीं है बाबूलाल जी। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि झारखंड सरकार का कोई पैसा केंद्र पर बकाया नहीं है। इस जवाब के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार ने बकाये को लेकर तमाम तरह के तथ्य व दस्तावेज दिए हैं, कानूनी कार्रवाई करने की बात की है, वहीं झामुमो ने विरोध में आंदोलन की बात की है। वहीं भाजपा के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये और इसकी मांग को हवा हवाई बताया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को कहा कि झामुमो ने हवा हवाई की बातें की, केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का भ्रामक आरोप लगाए। इसके जवाब में बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंडियों की मांग हवा हवाई नहीं है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था तब आप विरोध कर रहे थे। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। झारखंड में 20 दिसंबर को होगी बारिश, 21 से फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 18 और 19 दिसंबर को मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, साथ ही ठंडी हवाओं से झारखंड वासियों को राहत मिलेगी, जिससे कपकपी ज्यादा नहीं होगी। इसी बीच 20 दिसंबर से झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। 20 दिसंबर को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 और 19 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा, जिससे शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का आधार कार्ड आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डाटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में अपलोड हो जाएगा और छात्र का डाटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आधार कार्ड आईडी कार्ड बनाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण उनका आधार कार्ड बनाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति के कारण गरीब छात्रों के आधार कार्ड बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाए, जिससे उनका आईडी नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण छात्रों के स्थानांतरण में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश के समय उनका परमानेंट एजुकेशन नंबर सक्रिय नहीं हो पाता। शिक्षकों ने अवकाश रद्द करके इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक इन समस्याओं को हल नहीं किया जाता तब तक इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि विद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर आधार कार्ड बनाया जाए, जिससे सुदूर गांवों के बच्चों का आधार कार्ड बनाना सरल हो सके और आधार कार्ड बनाना प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब रांची का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता। रांची शहर में लाखों ऐसे घर हैं जिनका निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति कराया गया है। करीब 8 साल पहले रघुवर सरकार में ऐसे घरों को नियमित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए थे। हेमंत सरकार के पहले कार्यकाल में भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने कई बैठकें की। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह सवाल उठने लगा कि रांची के उन लाखों आवासों को नियमितकरण की योजना का क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि अवैध भवन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह भवन कितना भी पुराना क्यों ना हो। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। निर्माण के लिए नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। अगर अदालत में ऐसे मामले आते हैं तो अवैध निर्माण के प्रति नरमी गलत होगा। अडानी के कहने पर नहीं, बाबा साहब के कहने पर संविधान चलेगा देश, इरफान अंसारी। कांग्रेस ने आज अमित शाह के बयान सहित
अन्य मुद्दों को लेकर शहीद चौक से लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह का बयान दिया है वह निंदनीय है। मंत्री ने कहा कि आज आप अडानी के कहने पर कानून बदलने की बात करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी के बताए मार्ग पर भी यह देश नहीं चलेगा। जो बता दिए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान में, उनके अनुसार चलेगा। मोदी जी, हम आपको बता दें कि अगर संविधान नहीं होता तो आज यहाँ इरफान अंसारी मंत्री नहीं होता। आप संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों और मणिपुर में हो रही हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में आज मार्च निकाला, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। धनबाद कोयला चोरी मामला सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संतृप्ति की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है। इस मामले में सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया कि फिलहाल सिर्फ अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संतृप्ति की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया गया था कि जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है। कुंवारे लड़के को दिल दे बैठी 3 बच्चों की मां, झारखंड के युवक ने बीच सड़क में भरी मांग। कहते हैं ना, जब प्यार का खुमार सर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उम्र भी प्यार के आड़े नहीं आता और दिल भी बचपन का हो जाता। कुछ ऐसा ही मामला बिहार से सामने आ रहा है। यहाँ नवगछिया में 3 बच्चों की मां एक कुंवारे लड़के से प्यार कर बैठी। आलम यह हुआ कि भीड़ ने नवगछिया रेलवे स्टेशन के बीच सड़क में दोनों की शादी करा दी। इस शादी का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है और युवक झारखंड के गोड्डा का रहने वाला है। उसका नाम शिव है। वहीं 3 बच्चों की मां का नाम सीमा और वह लखीसराय की रहने वाली है। शिव का ननिहाल सीमा के ससुराल के पास ही है जहां वो आया था। तभी दोनों के बीच बातचीत हुई और बात करते करते दोनों को कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। और जानकारी के अनुसार सीमा और शिव बीच सड़क पर लड़ रहे थे। घंटों बाद वो बात तू में हुई और हाई वोल्टेज ड्रामा देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आखिर दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तब पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड है। 5 साल पहले दोनों अफेयर चल रहा था, लेकिन परिवार वालों ने महिला की शादी कहीं और करा दी। इस शादी से उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन शिव जब 5 साल बाद अपने ननिहाल आया तो दोनों के बीच में प्यार फिर से बातचीत शुरू हुई और बात करते करते दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का मन बनाया और सीमा अपने शिव के साथ रहने के लिए अपने पति को भी छोड़ दिया। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को मिली प्रोन्नति। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को प्रोन्नति मिली, साथ ही 8 कर्मियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू है। और गौरव तलब की बात है कि इससे पहले होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति देने के मामले को लेकर राज्य सरकार का प्रस्ताव भेजा गया था। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग से बहाल राज्य पुलिस सेवा के अफसर प्रोन्नति मिलती है और वे आईपीएस वर्ग में प्रोन्नति पा चुके हैं, जबकि होमगार्ड में जेपीएससी के माध्यम से बहाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के कमांडेंट पुराने पदों पर ही बने हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा में उनके समक्ष कई अफसर आईपीएस वर्ग पा चुके हैं। उनके आईजी तक प्रोन्नति भी मिली जाती है, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट पद पर बहाल होने वाले अफसरों को प्रोन्नति मिलने पर वे इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। खबर देखने के लिए धन्यवाद।